हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज हम एक और न्यू ब्रांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 10 का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं तुम्हारे दिमाग में हल्की सी पिक्चर होगी, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं उसकी भी हल्की सी पिक्चर होगी। वो पिक्चर क्लियर कर देगा ये वाला चैप्टर कि असल में मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दोनों मेटल की और नॉन मेटल की। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, जिस चीज का तुम्हें काफी टाइम से इंतजार था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज आया था, बच्चों ने डाउट में भी पूछा था कि कौन सी चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो वो इसी चैप्टर के अंदर आएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और उसका क्या क्या काम आता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो इस चैप्टर के अंदर एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना हमारा, वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अंदर हमको आइडिया हो जाएगा कि बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद पढ़ने वाले हम बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है किसी भी जमीन में से जो हमारे मेटल वगैरह निकलते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं। उसमें से मेटल निकाल के, मतलब कि ओर होता है असल में, ओर निकाल के उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, वही हमारा मेटलर्जी है। मेटलर्जी मतलब मेटल पाना। ठीक है, तो वो हमारा मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, इस चैप्टर के अंदर भी थोड़ी सी पढ़ लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि हमारे क्या होता है। पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल अभी नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक टेबल एक बार तुम्हारे हल्के से आइडिया के लिए मैं दिखा देता हूं। कुछ इस टाइप से दिखती है, इसको कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर है ना, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारे हमारे मेटल्स होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं और ये जितने भी है ना, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जो लाइन में दिख रहे हैं ना, बी एस आई जी, ये हमारे मेटलर्ड्स होते हैं। मेटलर्ड्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती है और कुछ कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती है, इसलिए वो मेटलर्ड्स कहलाते हैं। ये सब बाद में पढ़ेंगे, बस ये तो हल्के से आइडिया के लिए था कि अगली बार तुम जब पीरियोडिक टेबल देखो तो तुम्हें अजीब सा ना लगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, इसके अंदर एच एल आई बी ई एन ए एम जी, ये जो दिए हुए, ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। जैसे H2O है, ये हमारा एलिमेंट नहीं होगा, ये हमारा कंपाउंड होगा, क्योंकि इसके अंदर एटम कौन से? हाइड्रोजन के भी है और ऑक्सीजन के भी है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत सारे हाइड्रोजन गैस करते हो, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया। सिमिलरली हीलियम एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया। मतलब इस पीरियोडिक टेबल में कोई भी एक ऐसी दी हुई ना चीज, कोई भी मटेरियल, तो वो हमारा एक एलिमेंट होगा। ठीक है, एलिमेंट क्लियर हो गया। अब बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी के लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर ही क्लासिफाई किया है। ठीक है, क्योंकि यही दो मेजर क्या होती है, कैटेगरीज होती है। तो फिर इसके अंदर मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है, वही हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने वाले होंगे। तो इस पीरियोडिक टेबल में ना लगभग 118 एलिमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा होते हैं। कुछ कुछ एलिमेंट्स क्या रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हमें पता नहीं चलती, कुछ कुछ ऐसे सेकंड भर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो इसके आगे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे के एलिमेंट्स क्या हो गए। तो वो जब तक मेहनत करते हैं तब तक अपन 118 एलिमेंट्स को ही ध्यान में रखते हैं और उन 118 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। 118 एलिमेंट्स में से बहुत ज्यादा मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं। देखो, हल्का से एक आइडिया तो तुम्हें होगा, जैसे कि ये बॉटल है। ठीक है, अब ये बॉटल मेटल की बनी है, और कोई भी टेबल है, लकड़ी की जो टेबल होती है स्कूल के अंदर, वो किसकी बनी है? वो कार्बन की बनी है। तो वो क्या है? हमारा नॉन मेटल। तो वो नॉन मेटल है और ये मेटल है, हमको पता चल गया। जैसे ज्वेलरी होती है, सोने की चेन, चांदी की चेन, जो भी होगी, ब्रेसलेट हो जाता है, ये सारे क्या होते हैं हमारे? ये सारे होते हैं हमारे मेटल, पता ही हमको। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इनको? तो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेटल्स की क्या होती है। तो हम बोलते हैं दोज एलिमेंट्स विच पोजेस लस्टर। लस्टर मतलब कि शाइन। ठीक है, जो चमक होती है, कोई भी ज्वेलरी होती है उसमें चमक है। ये बॉटल है, ये देखो चमक रही है, इसके अंदर भी चमक है। तो ये सारी चीज होती है। आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल। ये सारी चीजें मैंने जो लिखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अभी हम इलेबोरेट करके ही पढ़ेंगे। बट अगर तुमसे पूछा कि व्हाट आर मेटल्स, तो तुम्हें ये डेफिनेशन लिखनी है और ये प्रॉपर्टीज के बाद अपने आप याद हो जाएगी। टेंशन अभी याद नहीं करनी, अपने आप याद हो जाएगी। दे मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। जितने भी प्लस बन जाते हैं, जैसे कि Na प्लस बन जाता है हमारा, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, Mg प्लस बन जाता है, Mg2 प्लस बन जाता है। ठीक है, Ca2 प्लस बन जाता है। ये जो चीजें है ना, जिसके अंदर भी
आयन कैटायन बन जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं हमारे मेटल। और जो नेगेटिव हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे नॉन मेटल, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 माइनस, माइनस हो गया तो फिर ये नॉन मेटल हो गया। सिमिलरली जिसके अंदर ये माइनस आ जाता है वो हो जाता है हमारा नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल के एग्जांपल हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी हम ज्यादातर मेटल यूज कर रहे थे, मेटल जो आयन कैटायन यूज कर रहे थे, वो सारे हमारे मेटल है। ठीक है, और नॉन मेटल क्या होते हैं, इसी का ऑपोजिट, कि दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट पोजेस लस्टर। नॉन मेटल है तो नॉन नॉन आ रहा है तो हर चीज में नॉन लगा दो। लस्टर था तो इसके अंदर नो लस्टर होगा। वो गुड कंडक्टर थे तो दे आर नाइदर गुड कंडक्टर नॉर मेलिएबल नॉट डक्टाइल बट आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि वो मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते, मतलब कि उसको अगर तुम तोड़ोगे ना तो वो टूट जाएगी। पेंसिल की वो देखिए लीड जो अंदर की वो काली वाली होती है, जो जिसको लिखते लिखते टूट जाती है, वो क्या है, वो हमारा है नॉन मेटल, क्योंकि वो टूट जाता है। ठीक है, उससे पता चल रहा है ना कि नॉन मेटल है। अब अगर कोई तार ले लो कॉपर की, उसको ऐसे कर लो, टूट जाएगी क्या, नहीं टूटेगी, वो मुड़ जाएगी भले, टूटेगी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुमने लीड ली वो वाली जो पेंसिल के अंदर लगी रहती है, ठीक है, वो तुमने ली और तोड़ी तो टूट जाएगी, तो वो क्या है हमारा नॉन मेटल। और जबकि कॉपर वायर जो भी वायर लिया है वो क्या है हमारा मेटल। ठीक है, दे ऑल्सो मे बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। जैसा अभी अभी मैंने बताया था, ऑक्सीजन 2 माइनस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, ये जितनी भी चीजें माइनस लग जाता है ना जिनके भी आगे, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल का हल्का सा आइडिया है, मेटल का भी हल्का सा आइडिया दे दिया। अभी अगर समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और ये सिर्फ आइडिया देने के लिए, हल्का 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 धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि जो हम देख के पहचान सकते हैं, उसके लिए केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ेगी। तो दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके, एक मेटल का ले लेते हैं, एक नॉन मेटल का ले लेते हैं। ठीक है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कर रहे हैं, तो हमने मेटल के तौर पे ये वाली बॉटल ले ली। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मेटल्स आर प्योर स्टेट, इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस एंड पोजेस मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनिंग नेचर ही होता है। तो जैसे ये बॉटल है, ये मेटल है, तो फिर इसका क्या हो रहा है, देखो शाइन हो रही है, ये बढ़िया से शाइन हो रही है, चमक रही है एकदम। तो ये मेटल्स इन प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, पहली चीज होगी शाइनिंग सरफेस। दूसरी चीज होगी दे आर जनरली हार्ड। ये बॉटल है, सर पे मारो किसी के देखे एकदम फूट जाएगा, बॉटल कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो ये हार्ड होती है। ठीक है, द हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। कुछ मेटल्स कम हार्ड होते हैं जिसके अंदर डेंट आ जाता है, और कुछ मेटल्स तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं जिसके अंदर कुछ भी कर लो, जैसे लोहे का सरिया होता है वो भी तो मेटल है, उसके अंदर कुछ भी कर लो उसके अंदर डेंट आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग मेटल पे कि कौन कितना ज्यादा हार्ड है। स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड हार्डर इज द मेटल। उसके अंदर बॉन्ड वगैरह होते हैं, बॉन्ड वगैरह हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना उतना ज्यादा हार्ड होता है हमारा मेटल। थर्ड आता है मेटल्स आर जनरली मैलिएबल, द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होता है पता है, तुमने काजू कतली तो खाई होगी, काजू कतली के ऊपर वो सिल्वर प्लेटिंग रहती है, देखिए ना तुमने, वो क्या रहता है, सिल्वर को बहुत पतला कर देते हैं, बहुत पतला, तो इतना पतला कर देते हैं कि उसकी वैल्यू है ना बहुत कम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि जीरो वैल्यू की, सिल्वर देखो महंगा तो आता है, लेकिन उसका 1 ग्राम, सिल्वर के 1 ग्राम से बहुत छोटा पार्ट भी इतनी बड़ी थिन शीट बना देगा, बहुत बड़ी थिन शीट बना देगा। तो वो क्या होता है, मैलिएबल होता है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये बहुत ज्यादा मैलिएबल होते हैं, मतलब इतनी पतली पतली बना देते हैं। अब तुमने देखी हुई काजू कतली जब तुम लाओगे ना, तो उसके ऊपर की वो निकालना, जो ऊपर परत लगी होती है सिल्वर फॉइल की, वो निकालना, तो वो इतनी ज्यादा पतली होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो मैलिएबल है। मैलिएबल मतलब पतली पतली बना देता है। जैसे मैलिएबल है, तुम्हारे दिमाग में काजू कतली आ जानी चाहिए बस। ठीक है, काजू कतली तो सबको पसंद ही होती है, उसके ऊपर जो सिल्वर फॉइलिंग होती है, मैं तो बचपन में जिसमें ज्यादा सिल्वर फॉइलिंग है वही खाता था। तो ये हो गया मैलिएबिलिटी। इसके बाद आता है डक्टिलिटी, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मैलिएबिलिटी मतलब शीट में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब वायर, देखो एक बहुत अच्छा फैक्ट बता दो कि गोल्ड होता है ना बहुत महंगा होता है, महंगा तो होता है, ये सबको पता है। अब 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम कितना छोटा सा गोल्ड हो गया, देखो दिख रहा है तुम, मतलब पता चल रहा है कितना ज्यादा छोटा हो गया। अब उस 1 ग्राम गोल्ड से, इतना छोटे गोल्ड से भी हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो सोच लो कितना रेशे जितना वायर होगा, एकदम रेशा नहीं होता, उससे भी पतला वायर होगा, वो 2 किलोमीटर तक चले जाएगा सिर्फ 1 ग्राम से। तो सोच लो कितनी ज्यादा डक्टिलिटी है कि 2 किलोमीटर तक खींच लिया उसको तो भी वो टूटा नहीं। तो ये वाली चीज है हमारी कि 1 ग्राम गोल्ड हमारा 2 किलोमीटर तक खींच सकता है, तो उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। ठीक है, इसको कैसे याद रखो, डक्ट, डक्ट से याद रखो। डक्ट क्या रहता है, पाइप रहता है। ठीक है, और मैलिएबल मतलब कि उसका पीट पीट के मतलब दबा दबा के उसका मैल निकाल दिया। ऐसे ही मैं तो याद रखता था, कभी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में कंफ्यूज हो जाता था। बाकी अपनी अपनी ट्रिक्स खुद बना सकते हो। तो मैलिएबल और डक्टाइल हो गए मेटल्स। और ठीक है, फिर आ जाता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हीट के कंडक्टर रहते हैं।
अब पतीला जो होता है जिसके अंदर हम चाय वगैरह गर्म करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हैंडल लगा होता है। कुकर होता है उसके अंदर हैंडल लगा होता है, ठीक है। ये सारे हैंडल्स क्यों लगे होते हैं? अब जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक हमारा होता है नॉन मेटल। ये हैंडल इसलिए लगे होते हैं, कभी है ना तुम देखना कि नॉर्मल जो पतीला होता है ना जिसके अंदर हैंडल ना हो, उसको तुम गर्म कर दो, नीचे से गर्म करो भले, लेकिन ऊपर जब छुओगे ना तो वो एकदम गर्म हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। छूना मत जाके, मैं वो बता रहा हूँ कि कभी तुमने गलती से छू लिया हो तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो मेटल इतने ज्यादा कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं कि उसके ऊपर तुम छुओगे तो फिर तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो हो गए। अब इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं? जो हमारे घर में वायर आती है, लाइट जलती है, इन सब के अंदर जो वायर यूज होते हैं ना वो मेटल के वायर होते हैं। तभी तो मेटल के वायर यूज करते हैं, नॉन मेटल के नहीं करते। तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पास होती है, तो इसको ये भी बोलते हैं इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो फिफ्थ पॉइंट तो ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और सिक्स पॉइंट ये हो जाएगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अलावा इसी के अंदर थोड़ा सा और कुछ छुपा हुआ है। क्या? कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघलती है। कभी लोहा देखोगे ना तुम, तो लोहे को बहुत ज्यादा कर दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, तब भी वो पिघलेगा नहीं। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल्स काफी कम टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, जितनी भी मैं बता रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सबके लिए ट्रू नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के लिए ही ट्रू है। ऐसा नहीं कि इसमें लिखा है कि भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो होगा ही होगा। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने हार्ड बोला, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया। मर्क्यूरी क्या रहता है? लिक्विड रहता है। जो थर्मोमीटर के अंदर होता है वो मर्क्यूरी होता है, वो लिक्विड, लेकिन वो मेटल है, ठीक है। तो हर चीज इसके अंदर ट्रू नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल, यानी कि एक बार देख के जो क्लियर आइडिया हो जाता है ना, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, जो कि मैंने बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और गैलियम, ये 5 एक्सेप्शन है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि ये जो है ना, ये कम टेम्परेचर पे भी लिक्विड हो जाते हैं। गैलियम जो है उसको तुम हाथ में रखोगे ना, तो तुमने देखा है सर्दी के मौसम के अंदर क्या होता है कि जो खोपरे का तेल होता है ना, कोकोनट ऑयल होता है, वो जम जाता है, और उसको जब हाथ पे रखते हैं, ठीक है, तो वो पिघलने लगता है, पिघलने लगता है। सेम सेम ऐसा ही होता है गैलियम के साथ। तो गैलियम जो होता है उसको हाथ पे रखो तो वो पिघलने लग जाएगा। कोकोनट ऑयल जैसा हो गया मतलब गैलियम। तो ये एक मेटल है फिर भी पिघलने लगता है। इनफैक्ट गैलियम एंड सीजियम हैज सो लो मेल्टिंग पॉइंट दैट दे इवन मेल्ट ऑन कीपिंग देम ऑन पाम। जो मैंने सेम चीज बताई, गैलियम और सीजियम दोनों के साथ ऐसा ही होगा। कोकोनट ऑयल जैसा एकदम बिहेवियर होता है इसका, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखिए तो द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सम मेटल इज फाउंड टू बी एज फॉलोज। मतलब कि देखो सिल्वर, सिल्वर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अब तुम सोच रहे होगे कि कॉपर से ज्यादा अगर सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो हम कॉपर के वायर क्यों लगाते हैं, सिल्वर के क्यों नहीं लगाते? देखो सिल्वर के लगाना है तो सिल्वर के लगा दो, अगर बहुत पैसा आ रहा है तो। सिल्वर होता है महंगा कॉपर से, तो कम रुपए के अंदर सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी हमारा कॉपर ही करता है। अगर सिल्वर लगाओगे तो बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, बस तुम्हारे पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे। इसलिए तुम सोलर प्लेट जो होती है ना, सोलर प्लेट्स, उसके अंदर सिल्वर लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चाहिए होती है एफिशिएंसी। तो उसके अंदर हमारी सिल्वर होती है, तभी वो महंगी आती है, ठीक है ना। तो सिल्वर होगी सबसे ज्यादा, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और लास्ट में आ जाती है मर्क्यूरी। ये इसका ऑर्डर है, याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी हमारी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर, इस टाइप से कि सिल्वर सबसे ज्यादा है, फिर कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और फिर मर्क्यूरी। देखो पहले जो बल्ब बनते थे वो हमारे टंगस्टन के बनते थे, और अब कॉपर वायर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। हर चीज का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट है। अगर कॉपर वायर टंगस्टन की जगह यूज करते तो क्या होता? देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती लेकिन बल्ब जलता नहीं। इसको अगर हम डेप्थ में पढ़ेंगे ना तो डेप्थ में बहुत सारी चीजें, लेकिन बेसिक चीज बता देता हूँ कि अगर कॉपर लगाते हैं हम टंगस्टन की जगह तो उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, तो वो वायर जो है जलता नहीं। लेकिन टंगस्टन के अंदर इतना रेजिस्टेंट रहता है कि वो वायर पिघलता भी नहीं है ज्यादा रेजिस्टेंस से, और वो वायर एकदम से करंट पास भी नहीं होने देता, तो वो वायर लाल हो जाता है जिसके कारण हमारे उजाला आता है। तो इसलिए ऐसा मेटल चूज किया जो पिघले भी ना और गर्म भी हो जाए, तो इसलिए टंगस्टन को हम यूज करते थे बल्ब के अंदर, ठीक है। तो ये तो 6 प्रॉपर्टीज हो गई, और 4 प्रॉपर्टीज क्या? मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मतलब कि अगर उस पर हम कुछ मारेंगे तो वो क्या होगा, साउंड करेगा। स्कूल के अंदर घंटी बजती थी, आजकल के स्कूल में तो ऐसे बेल होती है ऐसे अलार्म वाली, तो वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हम। जो पुराने जमाने में, मतलब अभी भी बहुत सारे स्कूल है, मेरी स्कूल के अंदर भी घंटी होती थी, एक लोहे का होता था या फिर किसी भी मेटल का होता था, उस पे से लकड़ी से टंग 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 बजाते थे, जैसे कि ये बॉटल है, ठीक है। अब ये देखो आवाज आएगी, ये है सोनोरस। सोनोरस का मतलब यही है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। दे प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड सर्फेस। हार्ड सर्फेस था, बजाया, आवाज आई बढ़िया सी। तो ये होता है मेटल्स के केस में। मेटल्स हैव हायर डेंसिटी ड्यू टू क्लोजली पैक्ड एटम, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर मेटल्स विद लो डेंसिटी।
डेंसिटी मतलब कितना ज्यादा वो टाइट है, ठीक है। शहद, अगर हम शहद, ये मेटल नॉन मेटल से हटके बता रहा हूँ डेंसिटी समझाने के लिए, शहद और पानी, इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है? शहद की ज्यादा है, ठीक है। तो समझ रहे हो, हल्का सा तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि डेंसिटी क्या चीज रहती है। तो मेटल्स के अंदर डेंसिटी ज्यादा होना मतलब कि वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, और अगर डेंसिटी कम है तो वो डेंसिटी, तो कम डेंसिटी के अंदर सॉलिड देखना है तुमको, बिस्किट देख लो, ये कम डेंसिटी के अंदर सॉलिड है, और एकदम टाइट वाला एकदम मेटल देख लो, ठीक है, वो हो जाता है हमारा ज्यादा डेंसिटी वाला मेटल, ठीक है। तो इसके अंदर बोला हाई डेंसिटी रहती है, और हाई डेंसिटी मतलब क्या रहता है पता है? एक चीज बता दो, मर्क्यूरी जो होती है ना उसकी डेंसिटी काफी हाई रहती है। कभी अगर मर्क्यूरी टूट गया, तुम्हारा थर्मोमीटर टूट गया, तो उसमें से जो मर्क्यूरी होता है ना उसको हाथ पे रखना तुमको भारी लगेगा काफी, लिक्विड रहेगा एकदम लिक्विड, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भारी लगेगा तुमको वो मर्क्यूरी। और फिर अगर तुम ये करते हो तो फिर हाथ धो लेना, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत पॉइजनस चीज रहती है, उसको खा लिया ना अगर, तो फिर बहुत ज्यादा पॉइजनस चीज है वो मर्क्यूरी। तो अगर एक्सपेरिमेंट करो तो करो, लेकिन सेफली करो, ठीक है। तो हाई डेंसिटी समझ में आ गया हमको। अब दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड रेलवे लाइंस। अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ कि देखो, तार खिंचा हुआ है एक, इसके ऊपर तुम किसी चीज को रख दो, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो वो ऐसे रहेगी, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो टूट जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जितनी ब्रिजेस होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, बिल्डिंग्स होती है, रेलवे लाइंस होती है, इन सब के अंदर हमारे मेटल्स ही यूज करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते, वरना वो टूट जाएगी, सिंपल। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड, सिंपल सी बात है। एक्सेप्शन मैंने बोला था ना, एक्सेप्शन होते हैं, मर्क्यूरी हमारा लिक्विड होता है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं, और गीलियम और सीजियम जो है ना वो हाथ पे रखेंगे तो वो पिघल जाएंगे, ऐसे ऐसे ही कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज। आई होप मेटल की प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, अगर याद नहीं हुई है तो एक बार और पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। इसके बाद नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद टेबुलर फॉर्म के अंदर हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल साथ में देख लेंगे, जिससे कि पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अभी जो मेटल के अंदर प्रॉपर्टी थी उसी की उल्टी हमारी नॉन मेटल के अंदर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो देखते हैं नॉन मेटल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे कि वो लस्टरस था, तो डू नॉट पोजेस एनी लस्टर, नॉन मेटल है, मेटल के आगे नॉन लगा दे तो हर चीज नॉन 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 ही होगी, ठीक है। उसमें लस्टर था तो इसमें नो लस्टर, ठीक है। बट आयोडीन इज नॉन मेटेलिक सॉलिड विद लस्टर, ये एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है, ये याद रखना एक्सेप्शन। आयोडीन इज ए नॉन मेटेलिक सॉलिड विद लस्टर, मतलब आयोडीन जो होता है ना वो चमकता है, तो ये है हमारा एक्सेप्शन, याद रखो आयोडीन को। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, जैसे कि मेटल हमारा हार्ड था और कैसा था, मेलिएबल और डक्टाइल, मतलब खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ 2 किलोमीटर तक चले जाएगा वो 1 ग्राम सोना। वैसे इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी चीज होगी उसको थोड़ा सा खींचोगे टूट जाएगा। पेंसिल की लीड को याद रखा करो, पेंसिल की जो लीड रहती है ना उसको हल्का सा ऐसे करो टूट जाएगा, कुछ भी करो टूट जाएगा। पेपर लो ऐसे करो फट जाएगा, कपड़ा लो ऐसे खींचो फट जाएगा। तो हर चीज फटती रहती है, इसके अंदर टूटती रहती है, तो इसलिए बोलते हैं सॉफ्ट होती है और ब्रिटल रहती है। ब्रिटल यानी कि पेंसिल की लीड टूट गई एकदम से तो वो ब्रिटल, उसको ब्रिटल कहते हैं, जो चीज इजीली ब्रेक हो जाती है उसको ब्रिटल कहते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज डायमंड। अब डायमंड बहुत बड़ा एक्सेप्शन है पता है नॉन मेटल के अंदर, क्योंकि डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, समझ रहे हो, हार्डेस्ट मटेरियल, और वो हमारा नॉन मेटल है। अभी तक तो हम मेटल को बोलते हैं हार्ड हार्ड हार्ड, अब नॉन मेटल को बोल रहे हैं वो तो सॉफ्ट होता है, और डायमंड निकल गया सबसे हार्ड, तो बहुत ज्यादा हार्ड है डायमंड। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है और बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। ये क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन से ही बनता है, विच इज नॉन मेटल बट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी तक का नॉन मेटल में निकला है, बताओ। फिर थर्ड है दे आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, ये बता दिया क्योंकि वो ब्रिटल है तो मेलिएबल और डक्टाइल भी नहीं है। सब में नॉन नॉन लगाना है और क्या है, वो गुड गुड कंडक्टर थे तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड अ नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट क्या है, जो मैं पेंसिल की लीड का इतनी देर से एग्जांपल ले रहा हूँ ना, वो एक तरह से ग्रेफाइट से बनी होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि पेंसिल की लीड अगर स्विच के अंदर, कई लोग क्या करते हैं अलग टाइप का स्विच रहता है जिसके अंदर ऊपर कुछ डालना पड़ता है तभी नीचे, तो कई लोग पेंसिल ऐसे डाल देते हैं अंदर, तो पेंसिल डालोगे और उसकी लीड पीछे से खुली है और उस पर तुमने टच कर रखा है तो तुमको करंट लग जाएगा, क्योंकि वो जो लीड होती है ना वो काफी अच्छी कंडक्टर है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट वाली जो लीड रहती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ग्रेफाइट हमारा कार्बन से बना होता है, ठीक है, कार्बन से ग्रेफाइट बना होता है, कार्बन से डायमंड बना होता है, हर चीज कार्बन से ज्यादातर बनी है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, करंट लग जाएगा। कहीं तुम सोचो ये तो नॉन मेटल है, इसमें का इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हमने डाल दी, करंट लग जाएगा, मर जाओगे, फालतू में मत करना ये चीज। और सेफ रहना, मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज ट्राई करनी है ट्राई करो सेफ रहना, केमिस्ट्री के अंदर बहुत हादसे होते हैं। तो एक्सेप्शन हमारा इसका ग्रेफाइट है। ये वाला एग्जांपल से मुझे लगता है याद रहेगा कि पेंसिल डाली करंट लग गया, तो तुम याद रखो कि ग्रेफाइट जो होता है
वो हमारा नॉन मेटल है, फिर भी उसके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो ये फोर्थ हो गया। दे आर नॉन सोनोरस। अब जैसे कि वो बजते नहीं है, चंग जैसे आवाज आई थी पहले ये वाली, देखो मैं फिर से बजा देता हूँ। ये बॉटल है, ठीक है, ये तो है मेटल, लेकिन वहीं ये जैसे बुक है, ठीक है, अब बुक है, ये है नॉन मेटल, ये कार्बन से बनी, पेपर किससे बनते, कार्बन से तो बनते हैं, तो नहीं बज रही ना वैसी वाली आवाज। तो ये है हमारा नॉन मेटल। सोनोरस मतलब उसके अंदर झन आवाज नहीं आती, ठीक है। तो ये बोल दिया कि नॉन सोनोरस, हर चीज के आगे नॉन लगाना। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब हल्का सा साउंड तो आता ही है, लेकिन वो वाला साउंड नहीं, साउंड मतलब समझ रहे हो, जो छन बजता है वो वाला साउंड। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट व्हिच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। डायमंड और ग्रेफाइट ही हर जगह एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो फिर ये जनरली गैस में भी पाई जाती है, लिक्विड में भी पाई जाती है, और नॉन मेटल सॉलिड में भी पाए जाते हैं। सॉलिड में जैसे ग्रेफाइट हो गया, पेपर वगैरह हो गया, जितनी भी कार्बन के बहुत सारे मटेरियल्स। डे टू डे लाइफ में पता है जितनी ज्यादा चीजें यूज करते हो ना, ज्यादातर चीज के अंदर कार्बन चीज है। इसलिए एक नया चैप्टर बनेगा अगली बार, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन से बहुत सारी चीज बनती है, पेपर कार्बन से बना है, लकड़ी कार्बन से बनी, हर चीज में ज्यादातर कार्बन ही कार्बन है। डे टू डे लाइफ जो भी चीज यूज करते हो ना तुम, ये प्लास्टिक का पेन है, ये भी कार्बन, कोई भी प्लास्टिक की चीज है वो कार्बन, ये बुक है हमारी, ये भी कार्बन, हर चीज कार्बन। टूथपेस्ट, टूथब्रश, चप्पल, हर चीज के अंदर कार्बन है। तो बोलते कि नॉन मेटल से हमारी सॉलिड भी बन सकती है, लिक्विड भी बन सकती है, और गैस भी बन सकती है। गैस देखे तो क्लोरीन हो गई, क्लोरीन गैस ही तो निकलती है, ठीक है। वैसे कई सारी गैसेस हो गई जो कि नॉन मेटल के अंदर है। और बाकी लिक्विड अगर देखें हम, तो लिक्विड भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्रोमीन है। ब्रोमीन हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ये याद रखना, कुछ एग्जांपल्स आगे मैं और बता दूंगा फिर से एक बार। ब्रोमीन हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। तो नॉन मेटल तीनों फॉर्म के अंदर, जैसे मेटल को हमने बोला था कि सिर्फ सॉलिड रहते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी लिक्विड रहता है। इसके अंदर गैसेस भी है बहुत सारे बतेरे, इसके अंदर लिक्विड भी है हमारा ब्रोमीन, और इसके अंदर गैसेस भी है बहुत सारी, ठीक है। तो इसके अंदर बोला दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है। ये जैसे उसके अंदर मेटल्स की हाई भी होती है, लो भी होती है, इसके अंदर कम डेंसिटी ही होती है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज दे आर इजीली ब्रोकन, बहुत जल्दी टूट जाती है, वही है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर कोई चीज बहुत जल्दी टूट रही है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि इजीली नहीं टूटेगी। इसलिए तो ब्रिज के अंदर हम ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मेटल यूज करते हैं, ताकि उस पर कितनी भी गाड़ियां चले जाए वो टूटे ना, ठीक है। तो इसकी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो है। हर चीज में नो, मतलब नेगेटिव नेगेटिव करना है। वो डक्टाइल था तो ये डक्टाइल नहीं, वो मैलिएबल था ये मैलिएबल नहीं है, ऐसे नो 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 नो, बैड कंडक्टर कर दिया। नाइन्थ है दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, जो कि मैंने अभी बताया, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हमेशा, रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर, कार्बन के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मैंने अभी बताया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन हो गया, ये हमारा लिक्विड होता है, इसको याद रखना, ये बहुत बार कई बार पूछ लेता है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल है जो कि गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। अब इतनी चीज तो हो गई, अब एक टेबल टेबल देखते हैं जिसके अंदर हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो टेबल में क्या है, ये है हमारे मेटल्स, ये है हमारे नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की मेन प्रॉपर्टी देखते हैं, लस्टर, तो नॉन मेटल में डू नॉट हैव लस्टर। मेटल्स में मेलेबल एंड डक्टाइल, तो नॉन मेटल में ब्रिटल, उसको ऐसे करके हथौड़े से मारोगे तो वो शीट बन जाएगा, लेकिन नॉन मेटल को हथौड़े से मारो चूरा चूरा बन जाएगा। मेटल होते हैं हार्ड और सॉलिड, और नॉन मेटल होते हैं गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। एक्सेप्शन अलग रखते हैं हम, उसके अलावा बता रहा हूं मैं। मेटल होते गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और नॉन मेटल होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल होते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल होते बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल होते सोनोरस, और नॉन मेटल होते नॉन सोनोरस। सिंपल सा। ये टेबल हमारे रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगी, और जब ये टेबल पढ़ रहे हो ना, तो दिमाग के अंदर हल्का सा वो एक्सेप्शंस को रखना, जो कि मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 खत्म हो जाता है। अब करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं होमवर्क के अंदर। ये वाला जो चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था ना, ये बहुत बेसिक लेक्चर है, बहुत इजी लेक्चर है, लेकिन ये वाला लेक्चर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी सारी कवर की है। मतलब कि तुम किसी भी चीज को देख के हल्का सा अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वो मेटल है, क्या वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जो एक्सेप्शंस है ना, वो तुम एकदम ध्यान से पढ़ लेना कि उसका कौन सा एक्सेप्शन है। तो जैसे जैसे तुम ये वाली टेबल पढ़ते जाते हो, तुम्हारे सारे दिमाग के अंदर एक्सेप्शन आ जाने चाहिए, ठीक है। एक एक्सेप्शन और है, जैसे मैं बताता हूँ, और बहुत बढ़िया वाला है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि सोडियम जो होता है ना, सोडियम का अगर तुम ब्लॉक ले लोगे और फिर चक्कू से काटोगे, तो एकदम बटर जैसे कट जाएगा वो,
ठीक है, सेम पोटेशियम के साथ भी होता है, पोटेशियम को भी काटोगे तो वो एकदम बटर के जैसे कट जाएगा। लेकिन सोडियम जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, तो इसलिए उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। केरोसिन से निकालते हैं तो कुछ नहीं होता क्योंकि उस पर केरोसिन चढ़ा हुआ होता है। लेकिन उसको अगर मान लो पानी में डाल दिया या केरोसिन से निकाल के सुखा दिया तो वो हवा में जल जाएगा। तो अब क्या हुआ, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं बताता हूँ कि मैं केमिस्ट्री लैब गया था। वहां पे है ना एक सिंक होता है जिसके अंदर कोई भी फालतू चीज होती है जो गिरानी होती है, वो हम सिंक के अंदर गिराते हैं ताकि बाहर ना गिरे और किसी को डैमेज ना हो। तो सिंक के अंदर जैसे हाथ वाथ भी धोने होते हैं तो सिंक में धोते, तो वहां क्या पता कैसे एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा ऐसे पड़ा हुआ था। ठीक है, अब मैं जैसे हाथ धोने गया, उसके ऊपर पानी लगा, पानी जैसे ही लगा उसने एकदम से पानी से रिएक्ट कर दिया और एकदम सिंक के आसपास ऐसे 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 नाचने लग गया और चिंगारी चिंगारी निकलने लग गई थी। तो सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, देखो हाथ बस पानी उसके ऊपर लगा ही था और वो इतनी तेज मूव भी कर रहा और उसके अंदर चिंगारी निकल रही थी बहुत ज्यादा। इसलिए ये सारी चीजें बहुत डेंजरस होती है, आराम से केयरफुली हैंडल करनी होती है केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल्स और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो सोडियम की प्रॉपर्टी बता दी, इसकी मेन प्रॉपर्टी की नाइफ से वो आराम से कट हो जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं हम। तो ये वाला लेक्चर है ना, ये वाले लेक्चर के अंदर बहुत बेसिक चीज बताई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, इसके अंदर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको थरोली एक बार देखना और मेनली इसके एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस है उनको दिमाग में बैठा लेना क्योंकि उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समाप्त करने से पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन तो मिलेगी तुमको, तो होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, देख लेना। कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, 1 मिनट भी नहीं हुआ ये बताए हुए। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है ये बताओ तुम। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा है ये भी बताओ तुम। ये सारे मेटल के एग्जांपल देने, नॉन मेटल के मत देना। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये सारे क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में हम कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू एंड जाके सब छोड़ दो।